साल 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी में गुजरात तेजी से जुट गया है। अहमदाबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। केंद्र और गुजरात सरकार का फोकस सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को भविष्य में ओलंपिक मेजबानी की दौड़ में मजबूत दावेदार बनाना भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रस्तावित है। किस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी की जा रही है, देखिए भारत 24 की यह स्पेशल रिपोर्ट। अहमदाबाद साल 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। शहर में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आयोजन से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि सितंबर 2029 तक सभी प्रमुख स्पोर्ट्स वेन्यू बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम और वीर सावरकर स्टेडियम पूरी तरह तैयार है, जबकि कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कॉमनवेल्थ गेम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के रहने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की तैयारियां लगातार गुजरात सरकार कर रही है। खेल मंत्रालय लगातार इसमें लगा हुआ है। साई के तरफ से किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार की जा रही हैं। इस बीच आपको अब दिखाते हैं कि दरअसल जो खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे उनके रुकने की किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की जाएंगी। खास करके खिलाड़ी जब थका होता है तो उसे एक बेस्ट प्लेस चाहिए होता है। जब वो अपने आप को कहीं पर थोड़ी देर के लिए रोकता है तो इस तरीके के जो कमरे हैं वो डिजाइन किए गए हैं। ये डबल बेड यहाँ पे रूम में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सामने सिस्टम रख करके आप अपने जो काम है वो कर सकते हैं। 2 चेयर की व्यवस्था की गई है। रूम में स्पेस है। ये कमरा पूरी तरीके से वातानुकूलित है। एक जो वार्डरोब है वो इस रूम में लगाया गया है। मिरर की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस प्रकार के जब खेल होते हैं तो उसमें तमाम खिलाड़ियों की जो रुकने की व्यवस्था होती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है, बड़े स्तर पर की जाती है। तो ऐसे में इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो अहमदाबाद में लगातार जो है वो डेवलप की जा रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2030 के लिए अहमदाबाद में 2 बड़े स्पोर्ट्स हब विकसित किए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी अहमदाबाद में तैयारी 2 बड़े स्पोर्ट्स हब विकसित किए जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव में एक्वेटिक सेंटर। एक्वेटिक सेंटर की क्षमता 12,000 दर्शक जो 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, टेनिस सेंटर और मल्टीपर्पज एरिना। मल्टीपर्पज इंडोर एरिना में 18,000 दर्शकों की क्षमता, जिसमें जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल और अन्य इंडोर गेम्स आयोजित किए जाएंगे। टेनिस सेंटर में 24,000 दर्शकों की क्षमता जो 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। गुजरात पुलिस अकेडमी में भी कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण भी 2029 तक पूरा हो जाएगा। वहीं गुजरात पुलिस अकेडमी परिसर में 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला एथलेटिक्स स्टेडियम 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। शूटिंग सेंटर का निर्माण मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वीर सावरकर के नाम से बन रहे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, देखिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। ओझा जी, जिस तरीके से इस पूरे परिसर की बात करें, जब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं ताकि आने वाले दिनों में प्रतिभागी जब आए तो उनको सारी व्यवस्थाएं मिल सकें। तो भारत सरकार के सहयोग से ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। गुजरात सरकार ने ये बनाया है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी साहब के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। 3 साल के अंतर्गत ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के रेडी हो चुका है। मई 2022 में
में आदरणीय जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री है, जो अमित शाह साहब, उन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी किया था यहाँ पे। और उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी हाजिर थे, नायब मुख्यमंत्री जी तब जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हर्ष संघवी साहब भी हाजिर थे। तो तब ये 2022 में इसका फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी, और विदिन 3 साल में हमने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 20 एकड़ में जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बना है, तो ये पूरा क्रिएट हुआ है। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ इंडोर अरीना है जहाँ पे हमने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप लास्ट ईयर करवाया था। वहाँ पे भी 300 से ज़्यादा अधिक इंटरनेशनल प्लेयर आके उन्होंने कंपटीशन किया है। आने वाले जून में भी 20 जून के वहाँ पे एशियन वॉलीबॉल मेंस कप का आयोजन किया जा रहा है। चेस के ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे भी जो एक्वेटिक स्टेडियम है वहाँ पे एशियन एक्वेटिक करवाया था। वहाँ 900 से ज़्यादा फॉरेन एथलीट और कोचेज़ आए थे 28 से ज़्यादा देशों से। उन्होंने भी ये सराहाया है कि ये जो पूरा जो फैसिलिटी अहमदाबाद में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिएट किया गया है वो एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। जो भी सुविधाएं यहाँ पे बनाई गई है वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है। सारे एथलीटों ने यहाँ पे सराहाया है। इंडियन एथलीट का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस यहाँ पे एशियन एक्वेटिक में हुआ था। यहाँ एथलीट को रहने के लिए 300 एथलीट रह सकते हैं, वैसे 100 रूम से ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के। तो ये पूरा गुजरात सरकार ने एक विजनरी ब्रॉड के थ्रू कम्युनिटी स्पोर्ट्स से लेकर यहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कैसे होगा और कैसे यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद कंपटीशन लेवल का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो ये गुजरात सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर ये पूरा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है। वहीं साबरमती नदी के किनारे करीब 236 से 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा सरदार पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है। यहाँ एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, स्विमिंग समेत 20 से अधिक ओलंपिक खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। पूर्वी हिस्से में अत्याधुनिक टेनिस सेंटर बनाया जा रहा है, जबकि जिम्नास्टिक और बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं के लिए एक विशाल इंडोर स्टेडियम भी विकसित किया जा रहा है। भारत की अगर बात करें तो ओलंपिक्स को लेकर के जो तैयारियां हैं ज़बरदस्त चल रही हैं, और इस बार के जो ओलंपिक्स की बात करें तो गुजरात इसका एक बड़ा हब है और उसमें किस प्रकार के खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। विजय भारत फाउंडेशन के जो सीईओ हैं आदित्य अवस्थी हमारे साथ हैं। आदित्य जी, अगर हम बात करें इस पूरे प्लेटफॉर्म की, हमने खिलाड़ियों से भी बातचीत किया, किस तरीके की तैयारी है, और जब एक खिलाड़ी को इतने बड़े पैमाने पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो प्रदर्शन की भी उम्मीद होती है, कितनी बड़ी उम्मीद आपको? तो हमें अपने खिलाड़ियों से सारी उम्मीदें हमने अपने खिलाड़ियों पे लगाई हुई हैं और हमारे खिलाड़ी इसको पूरा भी कर पा रहे हैं। अब हमारे उम्मीदों पे खरे उतरे हैं हमारे खिलाड़ी। अबाउट 107 एथलीट्स हमारे यहाँ रहते हैं, उसमें से अराउंड 40 उन गेम्स में हैं जो कंटेंशन हैं अभी भी कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफिकेशंस के। एक हमारा एथलीट क्वालिफाई कर चुका है। 2 ही साल में हमारे 450 से ज़्यादा नेशनल मेडल हैं और 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल हैं। बाय द टाइम वी गो टू 2030 हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे एथलीट्स लगभग 30 से 40 एथलीट्स ना ही पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि मेडल्स के लिए भी कंटेंशन में रहेंगे 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। कॉमनवेल्थ की तैयारियों के बीच अहमदाबाद में खिलाड़ियों को न सिर्फ पारंपरिक तरीके से बल्कि अब एआई की मदद से भी ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर के कई स्पोर्ट्स संस्थानों में एथलेटिक्स को नई तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के लिए मेडल जीत सके। इन्हीं में से एक है विजयी भारत फाउंडेशन, जहां खिलाड़ियों की ट्रेनिंग एआई और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके किया जाता है। यहाँ एथलेटिक्स के फिटनेस डेटा, बॉडी मूवमेंट और प्रदर्शन का लगातार विश्लेषण किया जाता है, जिससे उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा सके। तो अहमदाबाद हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए तैयार। अब भारत की अगली तैयारी ओलंपिक की मेजबानी है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत करेगा और ये गेम अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होगी और क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसको लेकर के स्टेडियम में और भी अत्याधुनिक तरीके की तैयारियां जो हैं वो की जाएंगी। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जहां पर बड़े बड़े मैचेस आपने देखे होंगे, और इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का जो आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें तमाम देश के
अलग अलग हिस्सों से विदेशी मेहमान भी यहाँ पर मौजूद होंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, इसकी क्षमता की बात करूं, तो अपने आप में भारत में अगर हम देखें पूरे एशिया में सबसे बड़ा स्टेडियम इसको आप कह सकते हैं। तकरीबन 1.5 लाख की क्षमता लोगों को बैठाने की यहाँ पर है, और जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएंगी उसका भी खासा ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में जगह जगह पर जो नए भवनों का निर्माण हो रहा है, नए खेल के लिए जो परिसर बनाए जा रहे हैं वो भी अत्याधुनिक तरीके के बनाए जा रहे हैं। और अगर आप इस स्टेडियम को आप देखिए, मैं दिखाऊं तो ये जो पूरा हिस्सा है तमाम आप देख सकते हैं दर्शकों के बैठने की जो व्यवस्था है वो अपने आप में बहुत व्यापक व्यवस्था, और तमाम बड़े मैचेस आपने देखे होंगे। टाटा आईपीएल की बात करें, उसके जुड़े कई महत्वपूर्ण मैच हुए। इंडिया पाकिस्तान की बात करें, वो यहाँ पर मैचेस हुए। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें इस स्टेडियम की, जो ग्रास आपको नजर आएंगी, अभी भी आप देखिए कि जिस तरीके का तापमान है उसमें भी इसको पूरा का पूरा जिस तरीके से मेंटेन रखने का काम है वो यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ की तरफ से लगातार किया जाता है। क्योंकि बड़े बड़े जो मैचेस हैं वो यहाँ पर अक्सर होते हैं, और उन मैचेस की अगर हम बात करें तो आपने लाइव प्रसारण भी देखा होगा। लेकिन साफ तौर पर कॉमनवेल्थ गेम को लेकर के जो पूरी तैयारियां हैं वो अहमदाबाद में की जा रही हैं, जिसका समापन इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, अहमदाबाद।